श्रावस्ती में कोहरे के चलते दिल्ली जाने वाली डबल डेकर बस और हरियाणा से नेपाल जा रही बस में भीषण टक्कर हो गई। बसों के उड़े पर खच्चे 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर। जयपुर में मस्जिद विवाद में हुई हिंसा को लेकर अब तक 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी की भूमिका की जांच हो रही है। हिंसा में शामिल होने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। जयपुर हिंसा मामले में एक नया एंगल सामने आ गया है। कुछ लोगों का दावा कि विवाद की असली जड़ है मस्जिद के ठीक बगल में बनाया जा रहा पुलिस बूथ। बैरिकेड हटाने के बाद शुरू हुआ था विवाद। जयपुर हिंसा पर कांग्रेस ने कहा सीधे तौर पर सरकारी अमले की लापरवाही का यह पूरा मामला है। इस घटना ने कानून व्यवस्था की पोल खोली। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। जयपुर में मस्जिद विवाद पर बोले राज्य के गृह राज्य मंत्री अतिक्रमण और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस पर उपद्रव को धार्मिक रंग देकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली में चांदनी चौक की दुकान में लगी आग पर पा लिया गया है काबू। कूचा रहमान इलाके में पहुंची दमकल की 5 गाड़ियां। जिस दुकान में लगी थी आग उसके ऊपर बना हुआ है घर। यूपी में आया एसआईआर का फाइनल आंकड़ा। 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। अब नहीं बढ़ेगी एसआईआर की प्रक्रिया की कोई भी तारीख। 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट आएगा। यूपी एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि पहले ही प्रसारित हो चुका है। एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के कट गए हैं नाम और इसलिए बीजेपी में मची है खलबली। यूपी सरकार का महज 1 साल शेष। और आइए अब फटाफट 9 से न्यूज में जानते हैं देश से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें। उन्नाव रेप मामले में पीड़िता की वकील आज जाएंगे सीबीआई दफ्तर। मामले से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करवाएंगे शिकायत। जांच पर निचली अदालत की टिप्पणी को बनाया गया है आधार। उन्नाव रेप मामले पर टीएमसी ने बीजेपी को घेरा। कहा कि कुलदीप सेंगर को जमानत हाथरस में आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश में रेप पीड़िता पी लेती है जहर। आपकी पार्टी ने अपराधियों को बचाने के लिए एक कला बना ली है। उन्नाव रेप पीड़िता के लिए न्याय की मांग हो रही है। दिल्ली यूथ कांग्रेस ने रेप पीड़िता के पक्ष में कैंडल मार्च निकाला। कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बचाने की कोशिश करती है बीजेपी। उन्नाव रेप पीड़िता के मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता योग्यता बयाना का बयान कहा कि हाईकोर्ट में कहा गया है कि जंतर मंतर जाकर करिए प्रदर्शन, लेकिन यहां बोला गया कि यह प्रदर्शन का समय नहीं है, लेकिन सड़क पर उतरकर बच्ची के साथ खड़ा होना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट से रेप आरोपी सेंगर की सजा निलंबित होने के मामले में यूपी SC/ST आयोग के सदस्य ब्रजलाल ने कहा कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। कोर्ट के निर्णय का करना चाहिए इंतजार। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर के समर्थन में आए बृजभूषण शरण सिंह कहा कि जैसे मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया वैसे उनके खिलाफ साजिश हुई। उनको जमानत मिलने का स्वागत करता हूं। दिल्ली में बनाए गए 3 नए जिले। नई व्यवस्था के अनुसार राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़कर अब हो गई है 13। पुनर्गठन योजना के तहत शाहदरा जिले का अन्य जिलों में हुआ विलय। बीजेपी के विधायकों को आखिर किसने ऑफर दिया है? बीजेपी ने केरला में कैसे रचा इतिहास और पार्टी में टूट पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या दिया है बयान? आइए जान लेते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज मथुरा और आगरा का दौरा। बांकी बिहारी के दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर में जिला बीजेपी संगठन बैठक को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी विधायकों की अलग अलग बैठक पर एसपी प्रमुख अखिलेश का निशाना। कहा कि अलग बैठकें कर दिखा रहे हैं बीजेपी विधायक। बीजेपी सरकार संगठन में नहीं हो रही है उनकी सुनवाई, जिसकी वजह से नहीं हो पा रही है काम। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के भोज पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा कि बीजेपी राज्य में बाटी चोखा भी नहीं सिर्फ माटी धोखा खाने को मिलता है। राज्य में चरम पर है भ्रष्टाचार। अखिलेश यादव के भ्रष्टाचार वाले बयान पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया। कहा कि लिखित में शिकायत करें, अखिलेश यादव को कराएंगे जांच, नहीं तो खड़े होकर मिलाएं ईंट और बालू। यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से गरमाई राजनीति। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सांसद सनातन पांडे ने कहा कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायक बीजेपी में महसूस कर रहे हैं अपमान। एसपी में आए उनको पूरा सम्मान मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों को अगर कोई दिक्कत है तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाएं, पार्टी उन्हें उचित सम्मान देगी।
यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने शिवपाल यादव का समर्थन किया। कहा कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, बीजेपी में हो रही है अपेक्षा। बीजेपी ने केरल में दर्ज किया ऐतिहासिक जीत। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में वीवी राजेश बने बीजेपी की तरफ से पहले मेयर। नगर निगम चुनाव में 101 में से बीजेपी ने जीती है 50 सीटें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई संघर्ष नहीं है, अंत में दोनों अलग अलग रास्तों से करते हैं एक ही सत्य की खोज। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। कहा है कि हर परिवार में होने चाहिए कम से कम 3 बच्चे। वारिस पठान के बयान पर बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने कहा कि जिसे मुंबई चाहेगी वही बनेगा मेयर और वो मेयर महायुति का होगा। उद्धव ठाकरे जिस तरह से चल रहे हैं उससे पूरी कर सकते हैं वारिस पठान की मनोकामना। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सचिन अहीर का दावा, महायुति में बीजेपी ही तय करेगी कि शिवसेना शिंदे कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी और इस मामले में शिवसेना शिंदे गुट की नहीं चलने वाली। बीएमसी चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी गुट के नेता जयंत पाटिल। मुलाकात के बाद कहा कि हम उद्धव और एमएनएस के साथ लड़ना चाहते हैं चुनाव, कांग्रेस के साथ भी चल रही है चर्चा। अजित पवार के साथ गठबंधन के विरोध में प्रशांत जगताप ने छोड़ा एनसीपी शरद गुट, ज्वाइन की कांग्रेस। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि ये सत्ता और पैसों की नहीं बल्कि वैचारिक लड़ाई है। छत्रपति संभाजीनगर की निकाय चुनाव रैली में बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे। बीते 3 सालों में बीजेपी ने शहरों को जो उनका हाल किया है उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया। उद्धव राज साथ आए तो अब बीजेपी को दर्द हो रहा है। पीएम मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में बच्चों से संवाद किया है। कहा है कि आप सभी जेन जी और जेन अल्फा हैं, आपकी पीढ़ी भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक आगे ले जाएगी। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने भी अखिलेश पर निशाना साधा। कहा कि समाजवादी पार्टी राज में सिर्फ चंद लोगों का काम होता था, मौजूदा सरकारों में खत्म हो गया है कागजी काम, सीधे खाते में आता है पैसा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया। कहा कि पार्टी में किसी तरह की टूट का कोई सवाल ही नहीं है। पटना में हुई लिट्टी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे 3 विधायक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में धर्म की आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं और घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। और आज से किन 3 राज्य के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी आज के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और आतंकवाद पर गृह मंत्री ने क्या बयान दिया है, आइए जानते हैं 9 सेकंड न्यूज में देश की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 30 दिसंबर तक 3 राज्यों का दौरा होगा। आज से गोवा से होगी शुरुआत, कल पहुंचेंगी कर्नाटक, 29 दिसंबर को पहुंचेंगी झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हैं। आज से शुरू हो रहा है 3 दिनों का यह सम्मेलन। साझा विकास एजेंडा पर होगी चर्चा। देश भर में फैले संगठित अपराध का नेटवर्क चलाने वालों की रिपोर्ट हुई ऑनलाइन। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ सम्मेलन में गैंगस्टर्स और उनके आतंकी लिंक का डेटाबेस लॉन्च किया। इंडिगो संकट पर बनी डीजीसीए की हाई लेवल कमेटी ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट। कमेटी को इतनी बड़ी संख्या में उड़ानें प्रभावित होने और उसकी असली वजह की जांच करने को कहा गया था। कनाडा के एडमॉन्टन में भारतीय मूल के शख्स की मौत। 8 घंटे इमरजेंसी में तड़पता रहा शख्स से इलाज न मिलने की वजह से मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने निंदा की। कहा कि कनाडा सरकार को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। वीबीजी रामजी कानून के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में तय होगी रूपरेखा। दिल्ली में आज बुलाई गई है केंद्रीय कार्य समिति की बैठक। जी रामजी कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। कहा कि विपक्ष का काम बन गया है आधारहीन तथ्यों और मुद्दों के बिना राजनीति करना। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल के पहले भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। 2025 में पहुंचे 7.25 करोड़ श्रद्धालु। नए साल पर विशेष सुविधा और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक। मुंबई में अभिनेता सलमान खान ने मनाया अपना 60वां जन्मदिन। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, संजय दत्त समेत सेलिब्रिटीज कई पार्टी में शामिल हुए। सलमान खान की एक झलक पाने के लिए आवास के सामने उनके फैंस भी पहुंचे। और आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं देश के अलग अलग राज्यों की खबरें 9 सेकंड न्यूज में।
5 से 8 जनवरी तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कैग की 5 रिपोर्ट्स भी पेश होंगी। सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी सियासी जंग के आसार हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम एक बार फिर से बन सकता है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिल्ली में आज एक बार फिर से दिखाई देगा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसा तंज, कहा कि राजधानी की हवा पूरी तरह से बन चुकी है जहर। सरकार कदम उठाने की बजाय तंदूर पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। झारखंड में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। रांची जिले के सभी स्कूल्स की कक्षाएं 31 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई हैं। सर्द हवा और कपकपाती हुई ठंड को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने लिया फैसला। एमपी के दतिया में स्कूल में बच्चों में पढ़ाई के समय झाड़ू लगवाने का वीडियो सामने आया है। 8 दिन पुराने बताए जा रहे हैं वीडियो से सवालों में शिक्षा व्यवस्था। पहले भी सामने आए वीडियो पर शिक्षा विभाग ने नहीं लिया था संज्ञान। सुपौल में सत्ताधारी विधायक ने खोली सरकारी अस्पताल की पोल। ऑपरेशन के बाद बिना कंबल और बेडशीट के मिले मरीज। विधायक सोनम रानी ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। भोपाल में 500 रुपए में खुलेगा घर में बार। आबकारी विभाग ऑनलाइन लाइसेंस करेगा जारी। 500 से 6000 तक भीड़ जुटने पर लाइसेंस के लिए लगेंगे 25,000 से 2 लाख रुपए। बागपत में खाप चौधरियों की पंचायत में लिया गया बड़ा फैसला। लड़कों के स्मार्टफोन से लेकर हाफ पैंट तक बैन लगाने का निर्णय। मैरिज होम में शादी को लेकर भी आपत्ति जताते हुए रोक लगा दी गई है। अरावली को लेकर हरियाणा से राजस्थान तक आखिर सियासी कोहराम क्यों मचा हुआ है? अरावली को बचाने की मुहिम आखिर क्यों छेड़ी गई? पूरी खबर समझिए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अरावली और मनरेगा मुद्दे पर आज से शुरू करेगी जन जागरण अभियान। दोनों मुद्दों के विरोध में आज से प्रदेश भर में होगा विरोध प्रदर्शन। पहाड़ बचाने के लिए यूथ कांग्रेस का 7 जनवरी से अरावली सत्याग्रह। 4 राज्यों से होकर गुजरेगा 1000 किलोमीटर की यात्रा। कांग्रेस के आरोप संस्कृति को प्रदूषित करने के बाद पर्यावरण को बर्बाद करने पर तुली हुई है बीजेपी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि अरावली पर सरकार की परिभाषा से असुरक्षित हो जाएगा 90% क्षेत्र। 4 इंजन की सरकार अरावली पर्वतमाला को खत्म करने में जुटी हुई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अरावली को बचाने के लिए देश की जनता आगे आई है और अब तक 100 मीटर की गाइडलाइन निरस्त नहीं करेगी सरकार, तब तक रहेगी अरावली को लेकर चिंताएं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया विपक्ष आधारहीन, तथ्यहीन और मुद्दों के बिना राजनीति करता है। ऐसी झूठ की राजनीति की वजह से हाशिए पर चला जाएगा विपक्ष। अरावली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा कि मोदी सरकार अपने करीबी मित्रों के लिए अरावली समेत देश भर में जंगल काट कर छीन रही है देश के 140 करोड़ लोगों की सांसें। अरावली के मामले पर राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह ने कहा कि अरावली को नष्ट करने की आधारशिला कांग्रेस ने रखी थी और प्रदर्शन करने वाले अशोक गहलोत की सरकार में शामिल थे। आखिर कहां पर कॉलेज कैंपस में घुसकर छात्रों को गोली मारी गई? महिला मैनेजर से कहां पर दरिंदगी हुई? यूपी में कहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई? अपराध की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। उत्तराखंड में चाकू से हुए हमले में घायल छात्र की मौत हो गई। 17 दिन से आईसीयू में चल रहा था छात्र का इलाज। देहरादून में शराब के नशे में धुत युवकों ने त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा पर चाकू से अटैक कर दिया था। उदयपुर में आईटी कंपनी की महिला मैनेजर के साथ गैंगरेप के मामले में कंपनी के सीईओ समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नशे की हालत में महिला को कार में बंधक बनाकर रात भर दरिंदगी की गई। कोडीन कफ सिरप मामले में सरगना शुभम और उसके पिता की जब्त होगी संपत्ति। 38 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करेगी पुलिस। फरार सरगना शुभम जायसवाल पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। गुरुग्राम में क्लब के अंदर हुई फायरिंग। शादी करने से मना करने पर शादीशुदा महिला दोस्त को मारी गोली। जानलेवा हमला करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। क्लब में नौकरी करती है पीड़िता। सीतापुर में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। पंचायत भवन के पास पिता पुत्र की हत्या। हत्या के पीछे कुछ साल पहले हुए गांव में मर्डर को बताया जा रहा वजह। आईजीएमसी शिमला में मरीज से मारपीट करने वाले डॉक्टर की बर्खास्तगी रद्द करने की हो रही है मांग। आज भी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे डॉक्टर्स। इमरजेंसी सेवाएं और अस्पताल में भर्ती मरीजों पर नहीं पड़ेगा इसका असर। मध्य प्रदेश के सीहोर में वन माफिया ने वनकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। वनकर्मियों के 2 आरोपी तस्करों को पकड़ा गया है। रिवॉल्वर की नोक पर
ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर ले गए थे ये तस्कर। और 9 सेकंड न्यूज में अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ हो रहे विरोध जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जान लेते हैं फटाफट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों की मांग, बांग्लादेशी सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे सुनिश्चित, ऐसे अत्याचारों पर तत्काल रोक लगाए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा गंभीर चिंता का विषय है। अंतरिम सरकार में हत्या, आगजनी या फिर जमीन हड़पने की 2900 घटनाएं हो चुकी हैं। इन्हें केवल राजनीतिक हिंसा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश उप उच्चायोग के अधिकारियों से मुलाकात की। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग की गई। कहा कि जैसे इजरायल ने गजा में सबक सिखाया, वैसे हमें सबक सिखाना चाहिए। सिलीगुड़ी के होटल्स में बांग्लादेशी नागरिकों के ठहरने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल के होटल मालिकों के एक संगठन का फैसला, संवेदनशील माहौल में मेहमानों और होटल कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई है लक्ष्य। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि हिंदू होने की वजह से पीट कर हत्या घिनौनी बात है। इमरान मसूद बोले कि बांग्लादेश में स्थिति निश्चित तौर पर चिंताजनक बनी हुई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि वहां हो रहा अत्याचार और अन्याय आंख मूंद कर बैठी है हमारी केंद्र सरकार। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि हमारी सरकार करती है हिंदूवादी होने का दावा, किस दिन के लिए बनी है हमारी विदेश नीति और कूटनीति। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी का पलटवार, कहा कि पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से तुलना करना जितना आधारहीन उतना ही गुमराह करने वाला। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में सिलीगुड़ी में प्रदर्शन हुआ। बांगिया हिंदू महापंच से निकाला गया जुलूस, वहीं मोहम्मद यूनुस का पुतला भी दहन किया गया। कोलकाता में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि देश की दक्षिणपंथी ताकतें धर्म की आड़ में फैला रही है नफरत। कहा कि देश में जानबूझकर आबोहवा में घोली जा रहा है जहर।